एक बार फिर एक यूजफुल वीडियो बनाने की कोशिश की है जो बच्चों को भी पता होना चाहिए। 7 अप्रैल का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, जिसका गठन, छोटी सी जानकारी दे दूं जो जीके में भी पूछा जाता है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि 1948 में 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया। और साथ ही साथ ये जो 7 तारीख का दिन चुना गया, 7 तारीख 1950, 7 अप्रैल और 1950 में इसको मनाने की शुरुआत की गई। यहाँ पे आपके बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, उन्हें वो अवेयर हो जाएंगे इस चीज से कि हाँ 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। आज के इस वीडियो में हेल्थ से रिलेट करके थोड़ी सी कुछ बातें लेके आई हूँ जो रियलिटी बेस्ड है, और रियलिटी पे आप लोग मेरे ख्याल से आराम से एक साधारण भाषा में बातों को रखूंगी आपके सामने कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जनरली होता क्या है, स्पेशली फॉर द मैन एंड विमेन्स, मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम लोग अपनी बॉडी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जो कि इस दिन का मोटिव है। अगर पर्पज है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इस दिन को मनाने का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आप हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक रहे, पहली चीज। दूसरी ये कि विश्व स्तर पर अगर कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि लेटेस्ट में आपकी कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो गई, या फिर पहले के टाइम में जिस तरह से पोलियो से लोगों ने फाइट किया, तो ये सारी चीजें अगर विश्व स्तर पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसकी जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है वो हर व्यक्ति विशेष को एक सामान्य स्तर पे बिल्कुल लोग उससे अवेयर हो और उसकी सुविधा लोग उठा पाए। जैसे कि वैक्सीनेशन जब हुआ तो सबको बराबर एक नजर से, गांव से लेके शहर तक, हर किसी को उन सुविधा से जोड़ा गया और ताकि वो लोग वैक्सीनेट हो पाए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है ताकि बच्चों को समझ में आए। दूसरी चीज ये कि कुछ चीजें रियलिटी पे जो मैंने बोली वो इसलिए क्योंकि अगर बच्चे भी सुन रहे हैं ये वीडियो, ऑलवेज यही कोशिश रहती है कि परिवार सुन सके और वीडियो यूजफुल हो। तो जो गलती हम लोगों ने अपने टाइम में की, इवन मैंने भी की है, तो वो चीजें हमारे बच्चे ना करें। हम अपने बच्चों को बिल्कुल इस चीज से कनेक्ट करें, जोड़ें और बताएं। हमेशा हम लोग जानते हैं कि ये हेल्थ को हम लोग जिस तरह से ट्रीट करते हैं, कम्युनिटी पे अपने आज मैंने एक पोस्ट डाला है जो कहीं मैंने पढ़ा था, जो मुझे अच्छा लगा, तो वो मैंने अभी जस्ट मॉर्निंग में शेयर किया है कि अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ के लिए हमेशा हमको काइंड रहना चाहिए थोड़ा, लेकिन वो हम लोग एक्चुअल में होते नहीं हैं। और स्पेशली जैसा कि मैंने कहा कि मैन और वुमेन्स की अगर बात करें तो मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं, फिलहाल कोविड-19 में एक चीज जरूर बदली, कुछ इन्वायरमेंट जरूर बदला कि लोग अपने बिजी लाइफ में से थोड़ा सा कुछ रेस्ट उन्हें मिला, तो उन्होंने अपना समय योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट से अपने आप को कनेक्ट किया। लेकिन अगर कोविड-19 के पहले अगर हम लोग जो चीजें देखते हैं और रियलिटी में भी जहां हम लोग रह रहे हैं, आसपास का जो माहौल बना है, हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मॉर्निंग का जो, अगर कुछ लोग जो वॉक करने जाते हैं उसकी बात करें, वर्कआउट की बात करें, योगा की बात करें, जिम की बात करें, तो हर कोई मेंस वुमेन्स नहीं जाते हैं। अभी कोविड-19 की सिचुएशन से थोड़ा सा ये जो अब हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, उसके बाद भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं से जो मेंस हैं या वुमेन्स हैं वो कनेक्ट अपने आप को, अपनी बॉडी के लिए वो लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। रीजन उसके बहुत सारे, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ है मेंस के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो जब सुबह आँख खुलती है तो उन लोगों को अपना काम दिखाई देता है कि हाँ ये काम हमारे लिए जरूरी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीजें लास्ट मंथ में यूपी गई थी, आप लोग को पता हो अगर वीडियोस आप लोग देखते आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोग को कभी कभी लगता है ना कि गांव में लोग इस चीज से अवेयर नहीं है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट काफी कुछ एक लंबे समय के बाद रहने का मौका भी मिला, कुछ दिन रही भी, तो काफी चीजें ऑब्जर्व की कि गांव में एक बहुत अच्छी चीज लोगों ने शुरू की है कि सुबह उठ के खेतों में, खलिहानों में, जहां भी जिसके पास जितनी जगह है, लोग मॉर्निंग का जो वॉक है, इवन जो बहुएं हैं वो भी अब निकल रही हैं 4 बजे उठना, 5 बजे, क्योंकि गांव में अगर आप लोग का भी घर गांव में होगा ही, हर किसी की जो नेटिव प्लेस होता है वो गांव से कहीं ना कहीं होता ही है, तो जो बहुएं हैं आज भी कहीं ना कहीं पर्दा है कि बहुओं को बाहर नहीं निकलना है, इस टाइप से। लेकिन अभी ये चीजें बिल्कुल चेंज मैंने देखी और ये बहुत अच्छा चेंज है, इसमें कोई बुराई नहीं है
ये दिन सेलिब्रेशन जो हो रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे, उसका मोटिव यही है कि लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो। तो गांव में ये चीज़ें देखी मैंने और काफ़ी अच्छा भी लगा कि नहीं, ये सच में काफ़ी एक अच्छा कदम गांव के साइड से बढ़ा है कि मॉर्निंग में उठना, अपनी बहुओं को भी साथ में ले जाना, और फैमिली साथ में टहल रही है सुबह में 4 बजे 5 बजे। और प्लस जो एक सिंपल सा जो योगा हम लोग स्टार्ट व्यायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन कोविड-19 ने बहुत लोगों को, बुजुर्गों से लेके हर उम्र के लोगों को बताया कि नहीं, अनुलोम विलोम 5 से अगर जितना हम लोगों से हो पा रहा अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये तो हो गई गांव की बात। एक चीज और शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद पे रियलाइज किया है कि सम टाइम ऐसा होता है, और ये स्पेशली सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, मेंस को भी मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी हेल्थ के साथ बेईमानी कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पोस्ट डाला है कि हमेशा अपनी बॉडी, अपने हेल्थ के लिए हम लोग को थोड़ा सा दयालु, थोड़ा सा काइंड जरूर होना चाहिए कि हम लोग उठे। और एक चीज और ऑब्जर्व की कि गांव में क्या होता है और शहर में भी इवन, कि विमेंस क्या करती हैं कि फैमिली को खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपना जो नाश्ता का टाइम है, ब्रेकफास्ट का जो टाइम है, वो डिले हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी अनगिनत बातें हैं जो दोनों लोग, मेंस एंड वुमेन्स दोनों करते हैं, और अपनी बॉडी में क्या हम लोग को नरिशमेंट के लिए हम लोग को किस समय खाना है, पीना है, स्पेशली डॉक्टर्स से लेके और भी लोग जो है वो लोग यही कहते हैं कि हमारी मॉर्निंग की डाइट अच्छी होनी चाहिए। और मैंने खुद भी बहुत लोगों से पूछा है, पर्सनली जाना है चीज़ों को, तो वो ज़रूर आप लोग को बताऊंगी कि अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक भी इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक मैसेज दूंगी पूरी फैमिली को, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साइड में रख के मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब तक हम लोग कोई चीज़ नहीं करते हम लोग को लगता है नहीं हो पाएगा। जैसे वुमेन्स हो गई तो बहुत लोगों की सोच होती है कि हम तो घर का काम कर ही रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज से कम नहीं है। जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, या बर्तन, हम लोग दिन भर अप डाउन कर रहे हैं सीढ़ी पे, छत पे, तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है। वो एक जगह अपनी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा, जो मैंने खुद पे रियलाइज किया है कि पहले मुझे भी यही सेम लगता था कि नहीं, अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, दिन भर थक जा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और जो सबसे बुरी बीमारी जो इस समय है, मेरे ख्याल से हर कोई इसको आप लोग फील कर पा रहे होंगे, ये रियलिटी है, और आप लोग ज़रूर कनेक्ट कर पाइएगा कि मेंटल इलनेस इस समय सबसे ज़्यादा है। जो मेंटली प्रेशर है, चाहे वो काम का हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो गया, या किसी भी चीज़ को ले गया, या बच्चों को ले, किसी भी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर हमारे माइंड में किसी तरह का स्ट्रेस है तो भी हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, चाहे हम कितना भी अच्छा खाना खा लें। तो उसके लिए मेडिटेशन, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं, मेडिटेशन अच्छी चीज़ है, योगा अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं से उस चीज़ को हम लोग अपनी डेली की रूटीन में फॉलो नहीं कर रहे हैं और इग्नोर कर दे रहे हैं। दिन भर काम करके शाम में थक जाते हैं तो शाम में मौका नहीं लगता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग का टाइम, हमारा जो मी टाइम है, हमारे खुद के लिए ज़रूर होना चाहिए। और एक वुमेन हो, मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि एक वुमेन होने के नाते मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। और ये सच में आप कभी करके देखिए, फॉर ओनली 1 वीक, 1 वीक आप करके देखिए। एक टाइम पे ही शायद मुझे बहुत पहले शुरू करना था, लेकिन मैंने फिर भी काम के चक्कर में, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि नेचुरल आम आदमी में होता है, तो कभी मुझे लगा नहीं कि मैं निकाल पाऊंगी टाइम। बट भरोसा करिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं, जब हमारी फैमिली सो रही होती है, तब कभी आप 1 हफ्ते के लिए उठ के देखिए और मेडिटेशन 5 मिनट का, 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में। मतलब मॉर्निंग का 30 to 1 आवर आप अगर अपने आप को देते हैं, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी वॉकिंग आपने कर लिया कि चलो आज टहल लेते हैं थोड़ा सा, दूसरे दिन चलो आज 15 मिनट, जैसे सेम चीज़ करते करते इंसान थोड़ा सा मन ऊब जाता है इंसान का कि रोज टहलने जा रहे हैं। या कभी बोरियत लगी तो चलो ठीक है, आज हम टहलने नहीं गए, आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं 15 मिनट की, या आज हम थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं जिसमें से अनुलोम विलोम हो गया, और बहुत सारे ऐसे व्यायाम हैं जो आप कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते करके देखिए तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपको अंदर से कितना अच्छा लगता है। फिलहाल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, वैल्यू समझ रहे हैं योगा की, एक्सरसाइज की,
और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप लोग खुद से करते हैं तो ठीक है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में आप लोग कर रहे हैं, तो मैं भी सेम करती थी। मैं अपने से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का कुछ कुछ एक्सरसाइज कोविड-19 के दौरान ही शुरू किया, तो अपने से ही करती थी। लेकिन जब आप कोई ट्रेनर आप रखते हो अपने लिए और वो ट्रेनर आपको ट्रेंड करता है, आपको स्टेप बाय वाइज सारी चीज़ें बताता है, गाइड करता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कम में भी होता है, ज़्यादा में भी, जिस तरह से आप आजकल तो काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं कि वो आप लोग को गाइड करेंगे, बताएंगे। तो सिर्फ मैं बोलूँगी, स्पेशली हाउस वाइफ को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर पॉसिबिलिटी है, अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है, तो फैमिली में बात करके आप अपना डिसीज़न खुद भी ले सकते हैं, फैमिली में बता सकते हैं कि हाँ आपका करने का मन है, तो इस चीज़ को बिल्कुल आप करिए। मेरी भी ट्रेनर है जो मुझे अभी काफ़ी टाइम से, जब मैं अब खुद से करती थी तो एक अलग चीज़ था, लेकिन जब से ट्रेनर मुझे हर चीज़ 1 बाय 1 गाइड करती हैं, 1 आवर 5 to 6 मेरा टाइम रहता है, उस समय मैं थोड़ा सा योगा सब मिक्स करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज उसमें हो जाता है, थोड़ा सा व्यायाम हो जाता है, तो वो जैसे जैसे गाइड करती हैं मुझे वैसे वैसे करती हूँ मैं। तो मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ मुझे बहुत पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। और कुछ टाइम आप ट्रेनर से करके उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो, कुछ आधे घंटे तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस दिन शेयर कर रही हूँ कि शायद ये चीज़ें और भी पहले शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन आज के दिन मैं ज़रूर बोलूँगी ये मैसेज अगर आपको लगता है तो आप इस चीज़ को करिए। जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे इंस्पायर होंगे, और आने वाले टाइम में बहुत सी ऐसी बीमारियां, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा के ज़रिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस तरह हम लोग डेली ब्रश करते हैं, डेली नाश्ता करते हैं, उस तरह ये जो हेल्थ का ख्याल रखना है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ बस ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि स्पेशली हाउस वाइफ जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं, काम में ही उलझी रहती हैं, हमें ये करना है वो करना है, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ मुझे अपने लिए समय निकालना है और मुझे ये चीज़ करनी है एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में, तो आप कर ही जाओगे, आप कर जाओगे, श्योर 200% आप कर जाओगे। और जब आप इस चीज़ को करके देखोगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं आपको कैसा फील आ रहा है सुबह सुबह की, जब ठंडी हवा में आप जाते हो और आप अपने आप को समय देते हो। क्योंकि ये व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा क्या है, ये आपके लिए है। बाकी तो दिन भर हमें घर के लिए उनको नाश्ता बनाना है, उनको खाना देना है, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, काफ़ी सारे वर्क हैं, या मेंस भी हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑफिस वर्क हैं, ये काम वो काम। लेकिन मुझे लगता है कि सेहत भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई नई बात नहीं होगी अगर मैं आप लोग को बोल रही हूँ। तो सिर्फ इसी मैसेज के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, और ये काइंड हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में कि ज़रूर आप लोग अपनी बॉडी के लिए दवाई की ज़रूरत ना पड़े। लोग कहते हैं ना कि दवाई की ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसे रहें, तो हम थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं। और ट्रस्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं फेस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर रही हूँ, कंटिन्यूटी बनी हुई है डेली बेसिस पे, तो वो एक अलग से आपको फील देता है। और कुछ दे या ना दे, लेकिन आपको एक मेंटल पीस ज़रूर देगा। और जब आपका मेंटल पीस परफेक्ट रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और सब कुछ हेल्दी रहेगा। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।